स्टूडेंट, हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़े। अल्कोहल क्या है, उसके नामनक्लेचर पढ़ लिए, कैसे उसका नामकरण किया जाता है, उसकी कौन कौन सी समायताएँ होती हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें OH समूह कितने में होते हैं, एक संख्या में OH समूह होते हैं, वही क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। आज जिसमें OH क्रियात्मक समूह कितने संख्या में लगे हों, एक संख्या में लगे होते हैं, एक मोनोहाइड्रिक जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। आज हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। तो पहली विधि पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड से। किससे पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया क्या करते हैं, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन में किसके, क्षार के साथ NaOH या जलीय विलयन के साथ एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, NaOH या KOH कोई भी हो उसी के साथ कराते हैं। किसका विलयन कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। कैसा विलयन होना चाहिए, जलीय विलयन, अर्थात एक्वस सॉल्यूशन की उपस्थिति में कराते हैं। NaOH KOH ये कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। जैसे बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की, तो जिसमें प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो, नाभिक स्नेही हो। जैसे OH माइनस द्वारा यदि विस्थापन हो रहा है किसी का, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में आएगा। यदि जुड़ने वाला अभिकर्मक क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया में आएगा। तो आप जानते हैं कि ये कौन सी अपक्रिया देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। मतलब इसमें पहला ग्रुप कौन सा जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। OH R से जुड़ेगा, X को रिप्लेस करेगा, X को रिप्लेस करने के बाद NaX के साथ मुक्त हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, ROH, क्या बन गया, ROH प्लस NaX। याद रखिएगा कि विलयन जलीय होना चाहिए। यदि विलयन जलीय ना हुआ तो आप यदि अल्कोहलिक विलयन लिए तो एल्किल और मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड एक साथ मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रोसेस होती है, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक की प्रेजेंस में होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि विलयन कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। अर्थात एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ, NaOH या KOH के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है, अल्कोहल बनाता है और NaX के रूप में मुक्त हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं C2H5Br। क्या लेते हैं, C2H5Br लेते हैं प्लस NaOH ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन ले लेते हैं। तो क्या बना लेता है, C2H5OH प्लस NaBr, अर्थात एथिल ब्रोमाइड लिए थे। क्या लिए थे, एथिल ब्रोमाइड लिए थे, बना क्या, एथिल अल्कोहल। क्या बना, एथिल अल्कोहल। अर्थात एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया जा सकता है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया जा सकता है। कौन सी अपक्रिया द्वारा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, RX NaOH। विलयन कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन, मतलब जलीय विलयन के साथ NaOH, या आप KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। KOH ले लीजिए चाहे NaOH ले लीजिए। तो क्या करेगा, OH माइनस X को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का, और NaX के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया के रूप में दे रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के रूप में। नेक्स्ट हम एल्कीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दीजिए एल्कीन का। किसका निर्माण हो जाता है, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे एल्कीन से। एल्कीन में मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य में कितने बंध होते हैं, डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो एल्कीन में आता है। जैसे एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो क्या करते हैं, एल्कीन में एथिलीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एथिलीन है। एथिलीन को
C2H4 भी लिखा जाता है। एल्कीन ले लिए प्लस क्या लिए H2SO4, क्या लिए H2SO4। आप जान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना, क्योंकि H प्लस पहले जुड़ेगा तो क्या बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 HSO4 बना लेगा। एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। पुनः हम इसका जल अपघटन करा देंगे H प्लस और OH माइनस की उपस्थिति में, तो क्या बना लेगा CH3 CH2 OH। ये क्या बन गया एथिल एल्कोहल हो गया। क्या बना एथिल एल्कोहल बना प्लस H2SO4 पुनः उत्प्रेरक के रूप में मुक्त हो गया। जैसे हम एक ये क्या बन गया एथिल एल्कोहल, मतलब एथिलीन लिए H2SO4 के साथ अपक्रिया कराए तो H प्लस किससे जाके जुड़ेगा CH2 से, तो क्या हो जाएगा CH3 एक बंद टूट जाएगा, उसके स्थान पे क्या आके जुड़ जाएगा HSO4। पुनः जल अपघटन कराएंगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस में CH3 CH2 प्लस OH माइनस से जुड़कर CH3 CH2 OH बना लेगा। H प्लस SO4 के साथ जुड़कर H2SO4 बना लेगा। तो क्या बन गया एथिल एल्कोहल बन गया। जैसे लिए RCH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ये भी एल्कीन है, किसके साथ अपक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ अपक्रिया कराए। ये एल्कीन है, एल्कीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे। मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन जाके उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। जैसे लिखा जाएगा RCH, यहाँ क्या हो जाएगा HSO4 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आप जल अपघटन करा दीजिए HOH माइनस, तो क्या बना लेगा CH3 R हो जाएगा RCH, यहाँ क्या हो जाएगा OH और ये CH3, ये कौन सा बन गया सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या बन रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन रहा है, चाहे प्राइमरी बने चाहे सेकेंडरी बने। तो क्या करते हैं एथिलीन लेते हैं, एथिलीन की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, पुनः इसका जल अपघटन करा देंगे तो क्या बना लेता है एथिल एल्कोहल बना लेता है। नेक्स्ट क्या लेते हैं एल्कीन लेते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर उत्पाद देता है, तो क्या बनाएगा सेकेंडरी एल्कोहल बना लेता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ये एल्कीन से हो गया। आगे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल तीनों बनाए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMgX क्या होता है RMgX, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हैलाइड के साथ अपक्रिया होती है। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी आता है किसी अपक्रिया द्वारा एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया प्रदर्शित कीजिए जिसके माध्यम से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल तीनों का निर्माण हो सके। तो हम किससे बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट द्वारा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम क्या बनाने चल रहे हैं एल्कोहल बनाने चल रहे हैं। कार्बोनिल समूह लेते हैं डबल बॉन्ड O, क्या लेते हैं RMgX, क्या लेते हैं RMgX लेते हैं। R माइनस कार्बोनिल समूह से जुड़ेगा, इसका बंध टूटेगा, MgX प्लस के रूप में जुड़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या बनाएगा ये डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या हो जाएगा O माइनस और क्या जुड़ जाएगा MgX प्लस के रूप में जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा वही एल्किल समूह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। पुनः इसका हम जल अपघटन करा देंगे H प्लस OH माइनस, तो आप जानते हैं H प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, OH माइनस MgX के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा C, यहाँ क्या हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा R प्लस ये क्या हो जाएगा MgOH, और ये क्या बना लेगा Br बना लेगा या X बना लेगा, X लिखा था तो X लिख देते हैं। तो ये किसका निर्माण हो गया एल्कोहल, किसका निर्माण हुआ एल्कोहल का निर्माण हुआ। ये हम किससे बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। इसे क्या कहेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, क्या है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। ये कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल ग्रुप है। आप इसमें देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें क्या लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। आप हम इसका थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म टाइप में दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना है। जैसे लिखा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या है R माइनस MgX प्लस के रूप में टूटेगा। जैसे ही ईथर की प्रेजेंस होगी ये क्या हो जाएगा किसके R माइनस और MgX प्लस में R जाके यहाँ कार्बन से जुड़ेगा, ये पाई बंद
रिप्लेस होगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, तो क्या बनाएगा, ये बंध बनेगा। ये क्या जुड़ रहा है, आर जुड़ रहा है कार्बन से, आर जोड़ देते हैं हम। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और Mgx किसके रूप में हो गया, प्लस के रूप में। यही रिएक्शन ऊपर लिखी गई है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, ये आपको दिखाया गया नीचे। कार्बोनिल समूह लेते हैं, RMgx लिखते हैं। जैसे ही ईथर की उपस्थित होती है R माइनस और Mgx प्लस के रूप में टूटता है, और जैसे R माइनस कार्बोनिल समूह पर जाकर जुड़ेगा, कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पाई बन कार्बोनिल समूह से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अपनी तरफ रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होने के बाद क्या होगा, Mgx प्लस के रूप में जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद यहाँ पर ये प्रोसेस में लिख उठा, फिर हम जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन आप जैसे कराएंगे, जल अपघटन कराने पर H प्लस वहाँ जुड़ जाएगा, तो कार्बोनिल से जुड़ने के बाद Cr और यहाँ OH हो जाएगा, MgOH के रूप में निकल जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से था। अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किससे कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। रिएक्शन यही है, बस हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड लिए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है। तो क्या लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए। आपको पता था पहले CH3 माइनस के रूप में टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की उपस्थित में क्या होगा, CH3 माइनस के रूप में टूटकर किससे जुड़ेगा, कार्बन से, और क्या बनाएगा, HCH, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, O माइनस और MgBr प्लस, ठीक है, MgBr प्लस हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो H प्लस जाके O माइनस से जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, HCH, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, और ये क्या हो जाएगा, OH। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। तो क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, प्लस क्या बनेगा, MgOH Br बन गया। अर्थात ये कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल तो इसका नाम है, लेकिन आप जान रहे हैं कि इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल बन गया। अब हम किससे बना, फॉर्मल्डिहाइड से। जैसे आपसे कहा जाए कि प्राथमिक अल्कोहल बनाने का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो एस्टल्डिहाइड से। किससे कराते हैं, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH या CH3CHO लिख सकते हैं। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड लेते हैं। एस्टल्डिहाइड की क्रिया CH3MgBr के साथ कराते हैं, Cl भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, CH3 माइनस जुड़ेगा, CH3CO माइनस हो जाएगा, MgBr प्लस हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस ये H हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं CH3 यहाँ जुड़ा, ये CH3 लिखा ही था, ये C हो गया, ये H हो गया, यहाँ नीचे CH3 जोड़ दिए, ये बंध टूटेगा। बंध टूटने के बाद ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और MgBr प्लस के फॉर्म में वहाँ जुड़ जाएगा। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे H प्लस OH माइनस, तो क्या बना लेगा, CH3, ये लिखा ही है CH3, मैंने CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन लिख दिया, नीचे CH3 लगा था, CH3 हो गया, H हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और क्या निकलेगा, MgOH Br। इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप जानते हैं प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण किससे हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से, और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण एस्टल्डिहाइड से हो रहा है। जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराई जाएगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब
एस्टल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराई जाएगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्सरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल का निर्माण हम कराते हैं कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ। किसके साथ? एसीटोन के साथ हम टर्सरी अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एसीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। इसकी क्रिया हम क्या कराते हैं? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्या बना लेगा? क्या बनाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की उपस्थिति दिखाना जरूरी है, वरना ईथर नहीं होगा तो CH3 माइनस और MgBr प्लस में नहीं टूटेगा। तो क्या बनाएगा? CH3C CH3 नीचे क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? O माइनस MgBr प्लस में। ठीक है, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H प्लस OH माइनस की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा? CH3 बन जाएगा, C बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा और यहाँ OH। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? MgBr और OH माइनस या OH जुड़ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहते हैं, या आप जानते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे की क्लासें कल।